₹1250 में आपको इस तरह का स्मार्ट डिवाइस मिल रहा है। वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल पे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। फुल एचडी वाली क्लैरिटी है, कितनी भी रोशनी हो मज़ा आएगा इसकी क्लैरिटी में, कितना भी अंधेरा हो मज़ा आएगा इसकी क्लैरिटी में। हर तरह से ये काम करने वाला है। ये रिव्यू मैं लेके आया आप लोगों के लिए खास। आराम से बैठो यार, वीडियो को एंजॉय करो। मैं वीडियो कर रहा हूँ स्टार्ट, तो बस करते हैं ना फिर शुरू। स्वागत है बी आर टेक फिल्म्स में। और आज की डेट में ना देखो, सीसीटीवी कैमरा, अगर सीसीटीवी कैमरा की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आज की डेट में यार हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। और अगर अपने घर में, ऑफिस में आप सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहोगे ना, तगड़ा वाला खर्चा आ जाएगा 10-12 हज़ार से ऊपर का। क्योंकि वहाँ पर डीवीआर वगैरह लेना पड़ेगा आपको, सिस्टम पूरा लेना पड़ेगा, फिर फिटिंग का पैसा देना पड़ेगा। और उसमें आप फिर सोचोगे एक कैमरा क्यों लगाना, 2-3 लगा लेते हैं कि भैया कैमरा तो 2-2,500 का आ जाता है, 1,500 का आ जाता है, लेकिन सिस्टम तो पूरा ही लेना पड़ेगा ना। वहीं पर उसमें खर्चा ना करने के बजाय अगर आपको मैं कहूँ ₹1250 में आपको इस तरह का जो ये है सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट कैमरा मिल जाता है, जिसे आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो। और साथ में इसमें एसडी कार्ड भी लग जाता है, तो सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो एक मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके फीचर्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये है Xiaomi का V380। आगे लिखा है ऐप रिमोट कंट्रोल व्यू ऑनलाइन। तो ये एक आईपी कैमरा है, स्मार्ट कैमरा। अगर साइड में बात करूँ तो ये लिखा है HD पिक्सल, अलार्म पुश, इंफ्रारेड, नाइट विजन। तो ये बहुत अच्छी बात है, नाइट विजन इसमें मिलता है, अंधेरे में भी इसमें जो है ना बढ़िया वाली रिकॉर्डिंग हो जाती है। और अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूँ, पीछे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मेंशन है कि इसमें चार्जर कौन सा लगता है, रेजोल्यूशन HD है। और दूसरी साइड जो है इसकी, वहाँ पे लिखा है क्लाउड स्टोरेज भी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, ह्यूमन शेप डिटेक्शन है और 2-वे ऑडियो है। तो इसके जरिए आप बात भी कर सकते हो, घर के बाहर लगाया ना तो बात भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ बॉक्स खोलते हैं तो यहाँ क्लाउड स्टोरेज के बारे में एक कार्ड मिल रखा है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब यार, मतलब सर्वर्स पे इनके आप स्टोर कर सकते हो डेटा, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह। तो उस कार्ड के ऊपर डिटेल्स मेंशन है, कार्ड अभी दिखाता हूँ आपको। और ये रहा हमारा मेन कैमरा, काफ़ी लाइट वेट कैमरा है, फुल HD में रिकॉर्ड करता है। ये है क्लाउड स्टोरेज वाला कैमरा। तो इस QR कोड को आपको जो है स्कैन करना है और उसके बाद में आप क्लाउड स्टोरेज पे जो है रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं। वैसे फिलहाल में वो तो मैं नहीं करने वाला। उसके बाद में यहाँ पे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें हमें इसका चार्जर मिलेगा। तो कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा कोई केबल्स वेबल्स नहीं है, कोई DVR वगैरह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में वाईफाई है, ठीक है, नहीं है तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये वॉल माउंट दे रखा है, वॉल पे, सीलिंग पे, कहीं पे भी माउंट कर सकते हो। और ये नीचे की तरफ में देखो, यहाँ नीचे एक स्टिकर लगा है जिसमें बारकोड वगैरह दे रखा है कुछ स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे ये बस आपको दीवार पे लगा लेना है, सीलिंग पे लगा लेना, और बस साथ में गिट्टी वगैरह दे रखी है इसके बढ़िया से। तो ये आपका वहाँ पे जो इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो चार्जर है, इस चार्जर की मदद से आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद में आप अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो इसको। और नहीं करते तो इसमें SD कार्ड लगा सकते हो, SD कार्ड में रिकॉर्डिंग है। डेटा केबल जो है 1 मीटर की वायर लेंथ के साथ में इसकी मिलती है। बाकी आप चाहो तो फिर अपने हिसाब से और कोई डेटा केबल अलग से लगा सकते हो। अब ये है हमारा कैमरा, कैमरे के ऊपर ये रैपर है, इसे हटा लेता हूँ। प्राइस की बात मैंने बताई, ये फिलहाल डील में चल रहा है, डील में बैंगवुड पे मिल रहा है। और बैंगवुड की शिपिंग फिलहाल में इंडिया में लिमिटेड चीज़ों के लिए, एक लिमिटेड प्राइस के लिए है। नीचे SD कार्ड का ऑप्शन है, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो 64 GB तक का। और उसके बगल में एक बटन है, ये रीसेट बटन, पिन से रीसेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ में एक माइक्रोफोन का छेद भी है, मतलब इसे बाहर लगाओगे ना तो इसके जरिए बात भी कर सकते हो। घर के बाहर लगा तो घर पे कोई आया तो आप कुछ बोलोगे अपने मोबाइल से, तो ये पीछे स्पीकर है, उसको यहाँ से आवाज़ सुनाई देगी। नीचे चार्जिंग पोर्ट है, मतलब मेन चार्जिंग पोर्ट तो नहीं है, वो केबल पावर पोर्ट है, क्योंकि चार्ज नहीं होगा, बैटरी नहीं है इसमें, डायरेक्ट पावर से ही चलेगा। जो केबल साथ में दी है वो जो चार्जर दे रखा है। ये लेंस है आगे की तरफ में, लेंस जो है वो 3.6 mm का लेंस यहाँ पे दे रखा है। रिकॉर्डिंग इसकी काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी होती है, मतलब फुल HD में रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसके लिए आपको मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, V380 के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और वैसे तो आप इसके जब आप कैमरा लोगे ना तो कैमरे के नीचे वो दे रखा है सारा एडमिन पासवर्ड वगैरह जो भी कैमरे का है, बस वो आपको उस ऐप में डालना है। और एक दूसरे मोबाइल फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लो, या वाईफाई है घर में, स्पीड अच्छी होनी चाहिए वाईफाई की, वरना ये अटक अटक के चलेगा, फिर रोटेट नहीं होगा। वैसे ये 360 डिग्री कैमरा है, इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अब आपने समझो ये कैमरा ले लिया, अब आपको उससे यूज़ कैसे करना है अब एक बार आराम से इसे समझ लो। सबसे पहले इसको पावर से कनेक्ट कर देना है, जो इसके साथ में चार्जर मिला है। पावर बैंक से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेटअप दिखा रहा हूँ। मोबाइल में इसकी ऐप डालनी है, ऐप में यूज़र ID पासवर्ड डालना है और एक वाईफाई से कनेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही आप इसको सबसे पहले ऑन करोगे ना, एक आवाज़ आएगी ये वाली। इस आवाज़ के आने के बाद में तो थोड़ा सा ये आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो ये कैमरा है घूमेगा, मतलब पूरा रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद में ये अपने आप वाईफाई को सर्च करेगा। फर्स्ट टाइम में अगर आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है तो नेक्स्ट टाइम में ये वाईफाई को सर्च नहीं करेगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वॉइस कमांड आएगी।
ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो ये क्लिप वीडियो में नहीं दिखाता, लेकिन दिखाना जरूरी है ताकि आपको समझा दूं। अगर वाईफाई का नेटवर्क बिल्कुल बेकार है ना, जैसे इस समय यहाँ पे है, अभी ये सही से भी दिखाऊंगा, तो ये ऐसे हैंग करेगा, अटकेगा। पहले मुझे लगा शायद कैमरा में दिक्कत है, पर नहीं। मैं ये वीडियो को चाहता तो नहीं डालता, लेकिन सही बात बताऊंगा तो आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। वाईफाई की स्पीड अगर ख़राब है तो ये इस तरह से अटक अटक के दिखेगा। मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया था फ़ोन के, देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है। मैंने वाईफाई से कनेक्ट उस समय नहीं किया था, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, हैंग कर रहा था, अटक रहा था। देखो मैं परेशान हो रहा था, लेकिन ये कैमरा एक जगह आया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग ली, फिर अटक गया। बाद में मैंने इसको फिर वाईफाई से कनेक्ट किया, तो उसके बाद में मैंने देखा कि भैया बहुत बढ़िया से चल रहा है। अब मैं आपको वो वाली क्लिप दिखाता हूँ कि वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में कितना मस्त चलता है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, यहाँ पे नीचे एक अलार्म का बटन है। अगर मान लो घर के बाहर लगा रखा है और कोई हुड़दंग मचा रहा है ना, यहाँ से अलार्म बजा सकते हो। ऊपर देखो कनेक्टिंग हो रहा है, क्योंकि वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट था, और फिर ये अलार्म बज जाता है। अलार्म की साउंड कुछ इस तरह आती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट किया तो मुझे कैसी क्लैरिटी यहाँ पे मिली और हैंग हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली जो इसका अलार्म है ना, उसमें 30 सेकंड का टाइम है। एक बार दबाने के बाद में वो 30 सेकंड तक जो है वो अलार्म बजता है, लेकिन रुक रुक के। तो वही इसका फ्लो है उसी तरह से। बाकी ऐप के अंदर एक स्पीक का बटन है। स्पीक पे जाके जैसे हम बात करेंगे तो सामने कैमरा पे वो स्पीकर पे बजेगा, यानी बात कर सकते हैं आपस में। ये तो रोशनी में चल रहा था, अब अंधेरे में देखो कैसा चल रहा है। नाइट विजन मैंने देखा, और देखो मैंने इस समय वाईफाई से कनेक्ट किया है। आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। मेरे यहाँ पे भैया वो जियो का ना स्पीड का चक्कर है, बहुत बुरा वाला, स्पीड नहीं आती। और वो जियो के हॉटस्पॉट से मैंने कनेक्ट किया था। देखो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, और अंधेरे में देखो, क्योंकि नाइट विजन तो आपको सबको ही पता है यार, ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड करता है ना, तो वहाँ पे कलर वाला रिकॉर्डिंग तो होता नहीं है। तो नाइट विजन में देखो रोटेट कैमरा कितने अच्छे से हो रहा है जब वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। वाईफाई का अगर नेटवर्क बढ़िया है ना, तो ये कहीं भी हैंग वैंग नहीं करेगा, बहुत बढ़िया से चलेगा। नाइट विजन की क्लैरिटी आपने देख ली। अभी मैं आपको ना इसकी फुल क्लैरिटी दिखाऊंगा कि फुल एचडी में इसकी क्लैरिटी कैसे आती है और नाइट विजन में कैसे आती है। एक सैंपल दिखाऊंगा आपको। कैमरा बहुत मस्त काम करता है। इसमें एसडी कार्ड डाल के रखोगे, 64 GB तक का कार्ड आराम से चलता है। अपना आप रिकॉर्डिंग होती रहेगी और पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो है डिलीट होती रहेगी। लाइव देखना चाहो तो मोबाइल पे देख सकते हो वाईफाई से कनेक्ट करके। चलो मान लो आपने ये कैमरा घर के बाहर लगा रखा है और आप घर के अंदर बैठे हो कोई दूसरे तीसरे फ्लोर पे, और कैमरे में कोई आता है और आप उस समय देख रहे हो मोबाइल पे। आप चाहो तो हर समय वॉल्यूम ऑन रख सकते हो। बाहर कोई अगर बात कर रहा होगा ना घर के बाहर, तो वो भी सुनाई दे जाएगा इसके अंदर। मतलब अगर घर के बाहर कोई खुसफुसा कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, खुसफुसा रहा है, हाँ जो भी, तो यहाँ पे आपको सुनाई दे जाएगा। ऊपर देखो एक स्पीकर का बटन है, और आप इसको लेफ्ट राइट तो कर ही सकते हो अपनी मर्जी से। और मान लो अगर आपके घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है और उसने डोरबेल मारी है आपकी, आपने मोबाइल खोला और मोबाइल में देखा कि हाँ भाई कौन आ रखा है, क्योंकि टीवी से कनेक्ट करने की जरूरत तो है नहीं इसको, यहाँ पे लाइव देख सकते हो। ऊपर देखो एक स्पीकर का बटन है, उसको ऑन कर दो सबसे पहले। ऑन करने के बाद में क्या है, आप ना नीचे जो माइक का बटन है उसको जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो बाहर आवाज़ जाएगी। अब मैं आपको लाइव सैंपल दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये सारा सिस्टम। आप कैसे कैमरा के थ्रू आमने सामने बात कर सकते हो। वो आपको नहीं देख पाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो क्या हालचाल है, BR टेक फिल्म्स को सब्सक्राइब किया? क्योंकि अभी बहुत पास है, आवाज गूंज रही है। हल्का सा यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीक का जो बटन है काफी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी एक अलार्म का बटन भी है यहाँ पे। तो मैं ऐप से अलार्म को भी बंद कर सकता हूं। बेसिकली यहाँ पे जितनी अच्छी वाईफाई की स्पीड होगी उतना ही बढ़िया ये काम करेगा। अगर आपकी वाईफाई की स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर ये रोटेट वगैरह नहीं करेगा। तो वाईफाई की स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार यहाँ पे रोटेशन इसकी देख लेते हैं। तो जब कैमरा मूव हो रहा है एक हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। बाकी यहाँ पे इसकी ऐप में जो है हमें बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, पॉज का ऑप्शन मिल जाता है, एसडी या एचडी कर सकते हैं। इसको एचडी करेंगे तो फिर से कनेक्टेड होगा। ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है,
अलार्म मैंने बता दिया, स्नैपशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, लाइव रिकॉर्ड अगर करना चाहें, अगर आपके कैमरे में अगर माइक्रो एसडी कार्ड नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन पे भी हो जाती है। तो ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं इस कैमरा के अंदर। यहाँ पे मैं इसकी रियल क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल यार एचडी क्वालिटी में यहाँ पे वीडियोस जो हैं रिकॉर्ड होते हैं। ये देखो, टेक्स्ट पढ़ने की बात भी करूँ तो कैमरा में जो है, क्योंकि ये मोबाइल पे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है बिल्कुल, तो यहाँ जैसे प्ले बटन रखा हुआ है, तो प्ले बटन का अगर मैं टेक्स्ट भी पढ़ना चाहूँ, जैसे मैंने प्ले बटन पे BR टेक फिल्म्स लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली देखो पढ़ सकता हूँ मैं, इतनी क्लियर रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। और अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर दूँ तो नाइट विजन कैसा है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इसका कुछ नाइट विजन है, और नाइट विजन में भी देखो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर अगर नाइट विजन में देखें, क्योंकि नाइट विजन में हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, तो नाइट विजन में भी टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है। मेरे फ़ोन का टाइम आउट हो रहा था, तो यहाँ पे नाइट विजन में हाँ उतना क्लियर नहीं है जितना लाइट्स में है, लेकिन नाइट विजन में भी डिटेलिंग काफ़ी हद तक बहुत यहाँ पे बढ़िया हमको देखने को मिल जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे फ़ोन को सीधा करूँ, सीधा करता हूँ, और अगर मैं इसको अब यहाँ पे रोटेट करना चाहूँ तो ये देखो, तो नाइट विजन भी इसका काफ़ी कमाल का है। और अलार्म बजा के देखते हैं एक बार नाइट में। तो अलार्म स्टॉप करने के थोड़ी देर के बाद में जो है स्टॉप होता है। एक बार देखो यहाँ पे, जैसे अलार्म ऑन किया, ऑन तुरंत हो जाता है, अब स्टॉप हुआ। और जब ऑन करते हैं तो ऑन भी कंटिन्यूअसली नहीं बजता, इंटरवल्स में बजता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, रुका, बजेगा, 30 सेकंड का अलार्म है यहाँ पे। तो यार 1250 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरा मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। घर में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, घर के बाहर लगाओ, सही है। बस बिजली से कनेक्ट करके रखना है। वाईफाई नहीं भी होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर SD कार्ड लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, SD कार्ड में ये आपकी रिकॉर्डिंग्स होती रहेंगी, पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट होती रहेगी, 7-8 दिन की रिकॉर्डिंग रहेगी अगर 64 GB का कार्ड डालोगे, क्योंकि फुल HD में रिकॉर्ड हो रहा है। आप चाहो तो उसको SD में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उसमें क्या है कि भैया ज़्यादा दिन की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, SD में रख सकते हो। वाईफाई होने से ये फ़ायदा, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, बाहर पे है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बाहर पे कोई है तो 2 वे कम्युनिकेशन इससे कर सकते हो। वो तो आपको नहीं देख पाएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से देख पाओगे। माइक्रोफोन इसमें लगा हुआ है, तो बाहर अगर कोई बात कर रहा है वो आवाज़ आप अच्छे से सुन सकते हो। और कुछ बोल के कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो इसमें स्पीकर लगा है, भाई जो बाहर खड़ा है वो आवाज़ सुन लेगा। तो ये मुझे सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगा। नाइट विजन भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो भाई साहब ये स्टील डील है, तो डेफिनेटली आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट IP कैमरा लेने का सोच रहे हो तो ये इस प्राइस में एक बढ़िया डील रहेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब आपने क्या करना है, खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो। जरूरत की चीज़ है तो डेफिनेटली खरीदो, क्योंकि ये जरूरत में आ सकती है चीज़, अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे गैजेट्स दिखाता हूं, तो वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो आते ही पता चल जाएगा। मैं लगातार खूब सारे गैजेट्स के वीडियो इस महीने भर भर के आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। देखते रहो, एंजॉय करते रहो। कोई सवाल जवाब है तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। BR टेक फिल्म्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आपको फॉलो कर लो। मैं अगले वीडियो में लाता हूँ कोई और कमाल के गैजेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।